सविता की सौत। सीता ने सविता को गले लगाते हुए कहा, छोटी, तुमने तो शादी करने के बाद अपना घर बार ही भुला दिया है। वे घर आज भी तुम्हारा है। तुम अपने घर और हम सबको कैसे भूल सकती हो? तुमने बहुत अच्छा किया जो दूसरी शादी कर ली। अपने ऊपर का कलंक तुमने धो दिया। सबके मुंह पर इस बच्चे ने चाटा जड़ दिया है जो तुम्हें बाँझ और निपुती कहते थे। सासू जी भी बहुत दुखी और शर्मिंदा है। उन्हें सच्चाई पता नहीं थी ना। अब जाकर मैंने उन्हें बताया। छोटी, बोलो ना, आओगी ना? अपने उस घर भी तीज त्योहारों पर अजय, अनीता और हम सब तुम्हारा और मास्टर जी का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। वादा करो हमसे। सविता ने भावुक होकर कहा, हाँ दीदी, मैं ज़रूर आऊँगी। अपने इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे आदर मान दिया है। मैं आप सबको नहीं भूल सकती। मैं वादा करती हूँ, जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं उस घर में आती रहूँगी। एक दूसरे के गले लगकर रोते हुए सविता ने अपनी सौत और अपने पहले पति के बच्चों को विदा किया। सविता के बेटे के जन्म उत्सव पर सविता ने अपने पहले ससुराल वालों को आमंत्रित किया था। सबके चले जाने पर सविता चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने के साथ साथ विगत जीवन की पूरी कहानी एक फिल्म की रील की भांति चलने लगी। सविता के घर में केवल उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। सविता पढ़ने में, गाने में बहुत ही होशियार थी। गांव में ही उसने बीएड करने के बाद बीएड किया और उसकी नौकरी शहर में एक स्कूल में हो गई। जिसे छोटे से घर वे किराए से रहती थी। उसके बगल के ही घर में एक सुदर्शन युवक रवि अकेले ही रहता था। आते जाते दोनों में दोस्ती हो गई। पता चला कि वह एक ऑफिस में क्लर्क है। धीरे धीरे दोनों में यह दोस्ती प्रगाढ़ रिश्ते में बदलने लगी। रवि ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सविता और उसकी माँ ने स्वीकार कर लिया। हालांकि वह उम्र में सविता से बहुत बड़ा था। दोनों की शादी एक मंदिर में दोस्तों और सविता की माँ की उपस्थिति में हो गई। फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। सविता के पूछने पर रवि ने बताया कि उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए वे शामिल होने नहीं आए। सविता को कुछ महीनों के बाद रवि अपने गांव ले गया। वहां देखा, सविता हैरान रह गई। रवि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके साथ इतना बड़ा धोखा। वह रोते हुए बैठी थी कि उसकी सौत सीता ने आकर कहा, बहन, हमें सब पता है। इन्होंने हमसे सब बताया था। हम गंवार, अनपढ़, जाहिल हैं। उनके साथ शहर में नहीं रह सकती। उनकी बदनामी होगी। इसलिए वे एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली से शादी करने जा रहे हैं। तुझे रहना है हो तो रहो, वरना अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। मैं अब कहाँ जाऊँगी? बस मैंने हाँ कर दिया। तुम वहाँ रहकर इनकी देखभाल, सेवा करना। मैं यहाँ गांव में रहकर इनके माता पिता और खेती बाड़ी संभालूंगी। बस तुम दोनों आते जाते रहना। सविता ने इसे अपनी नियति मान लिया और वापस दोनों लौट आए। रवि ने
इसके लिए उससे माफ़ी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। तुम्हें बताता तो तुम किसी हालत में मुझसे शादी नहीं करती। मैं उसे तलाक दे दूँगा। सविता ने कहा, नहीं, तुम्हें तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल हो गए पर सविता को बच्चे नहीं हुए। एक दिन उसे पता चला कि रवि ने अपनी नसबंदी करा ली है। वह तो जैसे आसमान से नीचे गिर पड़ी। उसे रवि से नफरत होने लगी। बोलचाल बिल्कुल ना के बराबर होती। हमेशा से ही खिलखिलाकर हंसने वाली सविता खामोश हो गई। धीरे उसकी सास, गांव वाले और स्कूल की वाले सविता खामोशी हो गई। धीरे धीरे उसकी सास और गांव वाले और स्कूल के शिक्षिकाएं उसे बांझ कहने लगी। पर वे किस मुंह से अपनी सफाई देती। उसके पति ने उसे अपनी कसम दे दी थी। अब सविता ने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया। खाना पीना सब बंद और वह बीमार रहने लगी। यह सब देखकर रवि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता। वह उसे खुद को छोड़ने को भी कहता, पर सविता खामोश होकर देखती रहती। शायद उसका धोखा वह सह नहीं पा रही थी। एक दिन रवि को हार्ट अटैक आया और वह हमेशा के लिए अपने अपराध बोध से मुक्त पा गया। उसके जाने के बाद सविता ने उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को संभाला। बेचारे, उनका क्या दोष। दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर पढ़ाया लिखाया। गांव भी जाती रही। एक दिन सविता ने अपनी सौत सीता से कहा। उसकी माँ ने अपनी कसम देकर उसे शादी के लिए राजी कर लिया है। वह एक शिक्षक से शादी करने जा रही है। सबने उसे हर्ष स्वीकृति दे दी। शादी होने के बाद उसका रिश्ता उनसे टूट गया और आज बेटे होने की खुशी में सविता ने अपने पहले पति के घर वालों को बुलाया था। दिवाली पर वे अपने पति और बेटे के साथ रवि के घर गई। सब बहुत खुश हुए। सासू जी ने रोते हुए कहा, उसे रवि के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह सविता को अपशकुनी बांझ कहती रही। छोटी दुल्हन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी भी यह घर तुम्हारा है। तुमने सीता और पेंशन, बीमा सबका हकदार बनाया। आप अपने लिए रवि से कुछ नहीं मांगा। हम पर तुम्हारा बड़ा एहसान है। नहीं माँ जी, आप सब तो मेरा भी परिवार थे। नहीं बहू थे, नहीं अब भी है। तुम्हारे उस घर के साथ साथ यह घर भी तुम्हारा ही है। हमें छोड़ना नहीं। आज भी सविता के 2 घर हैं। दोनों घर की जिम्मेदारी उसकी है और रवि के बच्चों की पढ़ाई, शादी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी सब बेखूबी निभा रही है। लगता है जैसे उसके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।